दुनिया भर से इस वक्त की कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। विदेशों में भारतीयों की मौत पर चिंता बढ़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब रूस की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। अमेरिका में फिर गोलीबारी की घटना हुई है। वहीं ईरान, इजराइल और यूक्रेन से जुड़ी घटनाओं ने वैश्विक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी के साथ नेपाल में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन और अमेरिका में रोबोट टीचर के नए प्रोग्राम ने सुर्खियां बटोरी हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। सऊदी, कुवैत और अमीरात, यहां सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं भारतीय। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट आई सामने। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार, कारोबार और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाते हैं। खासकर खाड़ी देशों यूरोप और अमेरिका में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। इन देशों में काम करने से उनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है, लेकिन इस चमकते अवसरों के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। विदेश मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 2025 के बीच हजारों भारतीय नागरिकों की विदेश में जान गई है। जंग ने तोड़ी रूस की कमर। पहले 4 अरब डॉलर का सोना बेचा, अब हीरे करेगा नीलाम। यूक्रेन के साथ जंग ने रूस की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। सोना बेचने के बाद मॉस्को ने अब हीरो की नीलामी का फैसला किया है। इसी के लिए रूस सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रूस के वित्त विभाग के मुताबिक 9 सितंबर को मॉस्को में 2.16 ग्राम हीरो की नीलामी की जाएगी। ये हीरे सरकार के खजाने में रखे गए थे, जिन्हें अब बेचने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की गई जान, कई घायल। अमेरिका में फिर से लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के सिएटल में आयोजित एक फूड फेस्टिवल में लोगों पर गोलियां चली हैं। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के मशहूर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक, सड़कों पर उतरे छात्र बालेन शाह, सरकार ने एक को किया अरेस्ट। नेपाल के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में एमबीए पेपर लीक को लेकर बवाल मच गया है। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। मार्च 2026 में बालेन उर्फ बालेन शाह की सरकार के आने के बाद ये दूसरी बार है जब युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट बनी टीचर। अमेरिका के हाई स्कूल में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। सलामांका पायलट प्रोजेक्ट में रियल बॉटिक्स एम सीरीज के ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल भी शामिल है। ये रोबोट बातचीत, चेहरे के हाव भाव और रियल टाइम इंटरैक्शन का इस्तेमाल करके सीखने का दिलचस्प और प्रैक्टिकल अनुभव देता है। जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं, हिजबुल्लाह को मिला मुस्तफा खamenei का खुला समर्थन। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने कहा है कि हिजबुल्लाह की मजबूती दुनिया भर में उन आजाद देशों के लिए हौसलों का मैसेज बन गया है जो दमन और वैश्विक अहंकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ईरानी जहाज पर हमले से बढ़ा तनाव, यूक्रेन को ईरान ने दी खुली चुनौती। कैस्पियन सागर में ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद ईरान ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि वो इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। उन्होंने कहा है कि घटना का जवाब उचित समय और तरीके से दिया जाएगा। पानी की कमी से लंदन में हालत बिगड़े, एयरपोर्ट के टॉयलेट और रेस्टोरेंट हुए आउट ऑफ सर्विस। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से रविवार को गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि पानी था। रिपोर्ट के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से पूरे एयरपोर्ट पर पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। यहां तक कि एयरपोर्ट के टॉयलेट और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना होगा, यूएस दौरे से पहले बोले नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि उनकी नजर में युद्ध तभी असल में खत्म होगा जब ईरान यहां तो बेबुनियादी राजनीतिक बदलाव करे या फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे और अपनी क्षेत्रीय नीतियां बदल ले। उन्होंने कहा है कि असल में प्रेसिडेंट ट्रंप यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ममदानी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। आईसीसी के युद्ध अपराध के आरोपों को बताया बेबुनियाद।
नेतन्याहू ने अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के युद्ध अपराध के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आईसीसी के टॉप प्रोसिक्यूटर पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की ओर से इशारा किया है, जिन्हें शुक्रवार को उस पद से हटा दिया गया था। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख खबरें। राजनीति, तकनीक, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और हम आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।